रेवा ने सोचा और जल्दबाजी में फूड काउंटर की ओर चलने लगी, लेकिन तभी अर्जुन ने रेवा की बाजू को पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। मैं तो डर गई। रेवा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हें मज़ा आता है क्या मुझे परेशान करने में? कहा ना मैंने तुम मेरी नज़रों से दूर नहीं जाओगी। अर्जुन ने रेवा को अपने ओर करीब खींचते हुए कहा। रेवा, हाँ वो मैं। डांस करना है इफ़ यू डोंट माइंड, अर्जुन ने पूछा। अर्जुन के कुछ बोलने पर रेवा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। सोचो मत, ज़्यादा फास्ट एंड लास्ट चांस है मुझ जैसे हैंडसम लड़के के साथ डांस करने का। पता नहीं ये मौका फिर कब आएगा भी या नहीं, और अगर आता है तो ये नहीं पता कि तब हम दोनों साथ होंगे या नहीं। अर्जुन की इस बात पर रेवा ने जवाब दिया, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ डांस करने में, लेकिन कोई देख लेगा तो। रेवा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी, लेकिन तभी अर्जुन ने रेवा की पीठ पर अपना हाथ रखा और डांस करने लगा। कोई नहीं देखेगा इतने अंधेरे में, कौन किसको नहीं पहचानेगा। अच्छा तो आपने मुझे कैसे पहचाना? रेवा ने मासूमियत से पूछा। तुम्हें मैं लाखों की भीड़ में पहचान सकता हूँ, ये पार्टी हॉल में तुम्हें पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। तुम्हारी ये मासूमियत से भरी आंखें, तुम्हें अच्छे से जानता हूँ मैं, अर्जुन ने कहा। लेकिन रेवा अर्जुन की ओर अभी भी सवाल भरी नज़रों से देख रही थी। आप क्या बोले? आप इतनी धीमी आवाज़ में बोलते हैं कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, रेवा ने शिकायत करते हुए कहा। रेवा की इस बात पर अर्जुन ने रेवा की ओर थोड़े झुकते हुए कहा, मेरी आवाज़ नहीं, तुम्हारी हाइट छोटी है, मुश्किल से तो मेरे सीने तक आती हो तुम, कैसे सुनाई देगा? आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? रेवा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। यस मे बी, अर्जुन ने कहा और हंसने लगा। रेवा ने एक बार बाकी सभी लोगों को देखा जो कपल डांस कर रहे थे, और फिर से अर्जुन के हाथों की तरफ देखा। अर्जुन, क्या देख रही हो? रेवा, नथिंग। तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारी कमर पर हाथ रखूँगा? मिल गया जवाब। अर्जुन की इस बात को सुनकर रेवा ने पूछा, आपको सच में मेरी मन की आवाज़ सुनाई देती है क्या? अर्जुन, ऑफ कोर्स यस, मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी कि आप मुझे मिल गए। अगर आपने उस रात मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। शायद आपकी जगह कोई नहीं होता तो मेरी मजबूरी का गलत फ़ायदा उठा लिया होता, लेकिन आप सबसे अलग हैं। आई फील सेफ अराउंड यू, रेवा ने मन में ही कहा। रेवा ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसके कमर को छुआ। उस छुअन की वजह से रेवा एकदम से डर गई। अर्जुन, व्हाट हैपेंड? रेवा, ऐसा लगा किसी ने मुझे छुआ। सॉरी, शायद मेरा हाथ लग गया होगा, मेरा ध्यान कहीं और था, मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया है। अर्जुन की इस बात पर रेवा ने मन में ही कहा, नहीं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपके टच को, आपके टच से मैं कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं करती। आप मुझे पहली बार थोड़ी छू रहे हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रेवा, कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे? ओके फाइन, तुम्हें जैसा कंफर्टेबल लगे, लेकिन इस पार्टी हॉल के बाहर जाना नहीं। अगर ज़रूरत होगी तो मुझे इन्फॉर्म करते हुए जाना, अर्जुन ने कहा और रेवा से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा हो गया। अर्जुन की बात पर रेवा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रेवा ने फूड काउंटर की ओर देखा, जहाँ की अलग अलग तरह की डिशेस रखी हुई थी। फूड इज़ लव, इतना कुछ रखा हुआ है, आज रात तो बेस्ट है, नॉट बिकॉज ऑफ पार्टी बट बिकॉज ऑफ फूड, रेवा ने अपने आप से ही कहा और फूड काउंटर की ओर चली गई। फूड काउंटर के यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी। क्या खाओगी तुम? तुषार ने पीछे से आते हुए पूछा। तुम दोनों मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगे ना? रेवा ने हंसते हुए कहा। तुषार, बिल्कुल नहीं, अर्जुन सर ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स जो है। तुषार और रेवा खाना खा ही रहे थे, तभी राहुल ने आते हुए कहा, मीरा कहाँ है? राहुल ने पूछा और वहीं तुषार और रेवा के साथ बैठ गया। राहुल ने वो सवाल जानबूझकर पूछा था ताकि वो तुषार और रेवा को ज्वाइन कर सके। वो घर गई है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है घर पर, रेवा ने जवाब दिया। राहुल ने टेबल पर रखा ड्रिंक का गिलास उठाया और जानबूझकर ड्रिंक से भरा हुआ गिलास टेबल पर गिरा दिया, जिस वजह से सारा ड्रिंक टेबल से होते हुए रेवा की साड़ी के ऊपर गिर गया।
सॉरी मेरा ध्यान नहीं गया, राहुल ने माफ़ी मांगने का नाटक करते हुए कहा। अरे भाई देख कर, ध्यान कहाँ है तेरा, तुषार ने थोड़े रूड आवाज़ में कहा। इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी, मैं क्लीन करके आती हूँ, रेवा ने कहा और अपना फ़ोन लेकर अर्जुन को एक मैसेज टाइप किया। अर्जुन ने पूरी पार्टी हॉल में नज़र रखी थी, तभी अर्जुन का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि लॉक स्क्रीन पर रेवा का मैसेज दिख रहा है, जिसमें लिखा था, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, टेंशन मत लेना। ओके, रेवा के मैसेज पर अर्जुन ने रिप्लाई दिया। रेवा वॉशरूम में जा ही रही थी, तभी पूरी होटल की लाइट्स बंद हो गईं। अरे यार, पहले ही अंधेरा से डर लगता है मुझे, ये लाइट्स को भी अभी जाना था क्या, जल्दी करना होगा, रेवा ने झुंझलाते हुए अपने आप से ही कहा। रेवा ने जल्दी से अपनी साड़ी पर लगा दाग पानी से साफ किया और फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करके वॉशरूम से बाहर आ गई। लाइट्स कैसे चली गई, रेवा ने कहा। वापस आ गई क्या, अर्जुन ने तुषार से पूछा। अभी नहीं, मैं देखता हूँ, तू स्ट्रेस मत ले, तुषार ने अर्जुन को शांत करते हुए कहा और वहाँ से चला गया। तो वहीं अर्जुन रेवा को बार बार फ़ोन करने का ट्राई कर रहा था। ये क्यों नहीं उठा रही, अर्जुन ने झुंझलाते हुए कहा। रेवा वॉशरूम से वापस आ रही थी। रेवा के फ्लैट और राइट साइड में बहुत सारे कमरे थे, तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुला और किसी ने रेवा का हाथ पकड़कर उसे ज़बरदस्ती कमरे में खींच लिया। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।